बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसको आमतौर पर एसेंट ऑफ सेक भी कहा जाता है और इसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है। उस थ्योरी का नाम है टेक थ्योरी। आज जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एसेंट ऑफ सेक, सेकंड वन इज़ adhesion, थर्ड वन इज़ कोहिशन, फोर्थ वन इज़ ट्रांसपरेशनल पुल और इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसेंट ऑफ सेप कि एसेंट ऑफ सेप ही किसे कहा जाता है। तो जैसा कि कुछ प्लांट्स के बहुत ज़्यादा हाइट है और कुछ की कम हाइट है, तो हाइट तक इतनी हाइट होने के बावजूद भी प्लांट्स में वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है, जो कि प्रैक्टिकली या जो आम लाइफ है उसमें अगर हम देखें तो उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हमने सेकंड फ्लोर तक भी वाटर को मूवमेंट कराना हो तो उसमें बड़ी एनर्जी लगती है, लेकिन प्लांट्स में 100 मीटर तक के प्लांट्स भी है या उससे ज़्यादा हाइट के प्लांट्स भी है, उनमें भी वाटर बहुत आसानी से अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो वो कौन से फोर्सेस है जो वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी इतनी हाइट तक लेके जा रही होती है, उन तमाम फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले दो तीन इंट्रोडक्शन इसमें। एसेंट अपवर्ड मूवमेंट को कहा जाता है। सेप डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस को जो कि वाटर के अंदर है, जो कि आमतौर पर सल्यूट होता है, साल्ट होता है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में है, उन सब कलेक्टिवली सेप कहेंगे। तो एसेंट ऑफ सेप से मुराद कि ये जो सल्यूट है वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मिनरल्स और साल्ट है, इसका अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है और इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगता है उसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेंट ऑफ सेप में तीन बड़े फोर्सेस लगता है। तो इन तीनों फोर्स में पहला है फोर्स वन ट्रांसपरेशनल पुल, जो ट्रांसपरेशन की वजह से पुल होता है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसको हम ट्रांसपरेशनल पुल कहेंगे। एडहीजन या एडहेसिव फोर्स होता है। तीसरा कोहेसिव या कोहेजन। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो फोर्स वन इज़ द ट्रांसपरेशनल पुल। जैसा कि ट्रांसपायरेशन जो ही ट्रांसपरेशन होती है, ट्रांसपरेशन से मुराद मोमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन की वजह से वाटर लीफ से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लीफ में से वाटर बाहर रिमूव होता है। फिर लीफ में जब पानी की कमी हो जाए वो जाइलम से अट्रैक्ट कर लेता है, वाटर जाइलम से लीफ में आ जाते हैं, ब्रांच से, फिर इसके बाद स्टेम से, फिर जाके रूट से। इस तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करा देता है, ऊपर की तरफ बहुत पावरफुल फोर्स के साथ खींच लेता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ट्रांसपरेशन की वजह से वाटर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली रूट साइड से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इस पे लगता है जिसको हम ट्रांसपरेशन फोर्स कहेंगे। इस ट्रांसपरेशन फोर्स को दो फोर्स और जिसको हम हेल्पिंग फोर्स कह सकते हैं, जो कि इस ट्रांसपरेशन फोर्स को एक एड दे देता है, जिसको इससे बनने वाले कॉलम को ब्रेक होने से बचाते हैं। दो फोर्स उसमें और इन्वॉल्व है। इसमें पहला फोर्स है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। कहीं पर दो डिफरेंट टाइप के पोलर मॉलिक्यूल्स हो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे जाइलम में सेलुलोज होता है, जाइलम के वाल के अंदर वो एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर एक और पोलर मॉलिक्यूल है। तो दो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गया, एक जाइलम है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ये फोर्स ट्रांसपरेशन फोर्स को, जो ट्रांसपरेशनल पुल है, उससे बनने वाले कॉलम को, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस कॉलम को ब्रेक होने से बचाते हैं। क्योंकि वाल के साथ जब अटैच होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करते हैं, नीचे गिरने से बचाते हैं। तो इस फोर्स को जो दो पोलर मॉलिक्यूल, वन ऑफ देम इज जाइलम वॉल, सेकंड वन इज़ द वाटर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल है डिफरेंट टाइप के, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। थर्ड फोर्स इज़ द
कोहेसिव फोर्स दो सेम पोलर मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। मसलन दो वाटर मालिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ये एक थर्ड फोर्स है जो कि ट्रांसपरेशनल पुल को ब्रेक होने से बचाते हैं। तो इस तरह तीन फोर्स यहाँ पर आ गया। ट्रांसपरेशनल पुल जो कि ट्रांसपरेशन की वजह से वाटर के मालिक्यूल को वन बाय वन ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। उसमें दो फोर्स और बड़ा हेल्पफुल फोर्स है। इसमें एक एडहेसिव फोर्स है, दूसरा कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स वाटर मालिक्यूल और सेलुलोज ऑफ द जाइलम वॉल उसके दरमियान, और दो वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ये दोनों फोर्स वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में बड़ा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे टॉप पे लीफ के साइड पे स्टोमेटा है। जो ही स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा से वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है, जिसको हम ट्रांसपरेशन कहेंगे। यूँ ही स्टोमेटा से वाटर बाहर जाएगा तो मीज़ोफिल सेल्स में वाटर की कमी होगी, तो वो साथ वाले सेल से ले लेते हैं, उसमें कमी होगी तो वो उससे साथ वाले, इस तरह करते करते जाइलम तक पहुंच जाते हैं। जाइलम से वाटर उस मीज़ोफिल सेल्स में, फिर वहाँ से बाहर ट्रांसपायर हो जाते हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान जो स्टोमेटा ओपनिंग है, जो स्टोमेटा है, उससे बाहर रिमूव होता है। तो इस तरह वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। इस फोर्स को हमने ट्रांसपरेशनल फोर्स कहा। अब इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स ने नीचे जाइलम से वाटर को अपवर्ड खींच लिया, फिर नीचे रूट से, लास्ट डायग्राम में रूट दिखाया गया है, तो रूट से वाटर अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो उसमें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स भी, इन दोनों का एडिशनल फोर्स हैं जो वाटर को, इस कॉलम को, वाटर के इस कॉलम को ब्रेक होने से बचाते हैं। ट्रांसपैरेशन इसको ऊपर खींच रहा होता है। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स इन दोनों को ये दोनों फोर्स वाटर के कॉलम को ब्रेक होने से बचा रहा होता है। सो द टेक अकॉर्डिंग टू द टेक थ्योरी देयर आर थ्री फोर्स। T1 इज़ द ट्रांसपरेशनल पुल, ट्रांसपरेशन की वजह से जो एक खिंचाई आ रही है, खिंचाव आ रही है। और सेकंड वन इज़ द एडहेसिव फोर्स, दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जाइलम वॉल के साथ वाटर का जो अट्रैक्शन है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। थर्ड वन इज़ द कोहेसिव फोर्स। ये तीनों फोर्स एक टेंशन क्रिएट करते हैं, एक खिंचाई, एक पावर, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वाटर बहुत आसानी से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। तो वाटर जाइलम से लीफ तक टेक थ्योरी के हिसाब से ट्रांसपरेशनल फोर्स, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है जो वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और जाइलम तक वाटर डिफरेंट मेथड से आते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जाइलम तक कैसे आते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट वो एसेंट ऑफ शेप यानी टेक थ्योरी के हिसाब से वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है। उम्मीद करते हैं आसानी से आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।